तो आज हम लोग एग्जाम्पल करने वाले हैं स्पर गियर का। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड 1 जो है उसके ऊपर। नाउ स्पर गियर का एग्जाम्पल करना है तो मुझे सबसे पहले पिनियन और गियर को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग वो क्लियर कर लेते। जब भी दो गियर्स मैशिंग में आ रहे हैं तो जो छोटे साइज़ में होगा उसको हम लोग पिनियन बोलेंगे और जो बड़े साइज़ में होगा उसको गियर बोलेंगे। नाउ हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। Now question is a spur pinion having 21 teeth. So पिनियन के ऊपर कितने टीथ है? 21। टीथ के लिए हम लोग Z यूज करते हैं तो ZP मीन्स पिनियन के टीथ मैंने 21 लिख दिए। इज टू बी मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील 55C8 in the bracket SUT is equal to 720 न्यूटन पर mm²। मीन्स यहाँ पे पिनियन का मटेरियल आपको दिया है जिसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 720 न्यूटन पर mm² है। तो मैं सिंपल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पिनियन के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि पिनियन के लिए है SUP अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर पिनियन इज इक्वल टू 720 न्यूटन पर mm²। उसके बाद आप लोग को आगे दिया है इज टू बी मैश विथ अ गियर टू बी मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील 40C8 इंटू द ब्रैकेट SUT इज इक्वल टू 580 न्यूटन पर mm²। मीन्स ये हम लोग को गियर का मटेरियल दिया है तो मैं सिंपल लिखूंगा SUG अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर गियर इज इक्वल टू 580 न्यूटन पर mm²। नाउ आगे बढ़ते। द गियर पेयर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 22 किलोवाट पावर हम लोग को दिया है 22 किलोवाट। ओके तो हम लोग यहाँ पे 22 किलोवाट है तो 22 इंटू 10⁻³ उसको वाट में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ फ्रॉम एन IC इंजिन रनिंग एट 1000 RPM टू अ मशीन रनिंग एट 300 RPM मीन्स यहाँ पे आप लोग को दो स्पीड दी है। तो जो ज़्यादा स्पीड होगी वो पिनियन की स्पीड होगी, इसलिए मैंने स्पीड का सिंबल लिया स्मॉल n और पिनियन का स्पीड स्मॉल np 1000 RPM और गियर का स्पीड जो कम स्पीड होगी वो गियर की होगी तो उसको बोला NG 300 RPM। द स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड इज 200% ऑफ द रेटेड टॉर्क। मीन्स आप लोग को यहाँ पे क्या बोला गया है? स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू 200% ऑफ द रेटेड टॉर्क। तो यहाँ पे KA एप्लीकेशन फैक्टर भी बोला जाता है उसको, या सर्विस फैक्टर भी बोला जाता है, या ओवरलोड फैक्टर भी बोला जाता है, उसकी बात की गई है। जब भी आप लोग का जो टॉर्क है वो फ्लक्चुएटिंग होता है तब ये फैक्टर आता है। तो KA 200% है तो आप लोग वैल्यू निकालोगे तो आप लोग को 2 मिलेगा। वाइल द लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज 1.5। लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम लोग डिनोट करेंगे KM से, वो आप लोग को दिया है 1.5। लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को दूसरा लोड कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर भी बोला जाता है। इज 1.5। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड इज 1.5। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मैंने सिंबल लिया है NF 1.5 है आप लोग का। ओके इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। द फेस विथ इज 10 टाइम्स द मॉड्यूल। तो फेस विथ मतलब हम लोग को पता है, फेस विथ को हम लोग बोलते हैं स्मॉल b। वो 10 टाइम्स मॉड्यूल आप लोग को गिवन है, मतलब क्वेश्चन में दिया है। अगर आप लोग को वो डेटा नहीं दिया तो आप लोग एज्यूम कर सकते हो 9 मॉड्यूल से 15 मॉड्यूल के बीच में, मतलब आप लोग कोई भी ले सकते हो 10, 11, 12, 13, 14, 14.5 जो भी है, 9 और 15 के बीच में आप लोग को रखना है अगर आप लोग को क्वेश्चन में फेस विथ नहीं दिया है तो। ओके इसके बाद द टूथ सिस्टम इज 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट। 3 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड सिस्टम्स आती है, 20 डिग्री फुल डेप्थ, 14.5, 20 डिग्री स्टब। तो हम लोगों को यहाँ पे कौन सा दिया है? 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट। देन द गियर्स आर टू बी मशीन्ड टू मीट द स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्रेड 6। तो यहाँ पे हम लोग अभी लिख देंगे ग्रेड 6 का आप लोग को स्पेसिफिकेशन दिया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। द गियर and pinion are to be case hardened to 400 BHN and 450 BHN respectively। मीन्स यहाँ पे गियर एंड पिनियन का, तो सबसे पहले गियर का ब्रिनेल हार्डनेस नंबर दिया है
तो मैं सिंपल BHNG लिखूँगा गियर के लिए जो 400 है। उसके बाद 450 पिनियन के लिए, तो मैंने पिनियन के लिए लिख दिया 450। द डिफॉर्मेशन फैक्टर C फॉर गियर पेयर इज 11500 स्मॉल ई न्यूटन पर मीटर। डिफॉर्मेशन फैक्टर आप लोग को दिया गया है यहाँ पे C 11500 इंटू स्मॉल ई आप लोग का एरर है न्यूटन पर मीटर। इसके बाद डिजाइन द गियर पेयर बाय यूजिंग द डायनेमिक फैक्टर KV इज इक्वल टू 6/6 प्लस V। तो यहाँ पे और एक आप लोग को फैक्टर दिया गया है डायनेमिक फैक्टर KV इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस V। तीन फैक्टर आए, एक KA है आप लोग का, KM है और यहाँ पे KV है। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले फाइंड करेंगे सिग्मा B क्रॉस Y पिनियन के लिए एंड सिग्मा B क्रॉस Y गियर के लिए, मतलब हम लोग बेंडिंग स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो सिग्मा B मीन्स बेंडिंग और Y मीन्स बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा B मीन्स और Y लेविस फॉर्म फैक्टर आप लोग का। तो सबसे पहले मैं पिनियन के लिए लिख रहा हूँ, तो ये क्या होगा सिग्मा B P होगा, P फॉर पिनियन के लिए। अभी बेंडिंग स्ट्रेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला है SU डिवाइडेड बाई 3 मीन्स आप लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आप लोग को बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाएगा। तो पिनियन के लिए मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ, सिग्मा BP इज इक्वल टू SUP डिवाइडेड बाई 3। अभी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर पिनियन आप लोगों को दिया हुआ है गिवन डेटा में, तो 720 में लिख दूंगा। 720 डिवाइडेड बाई 3 मैंने किया तो मुझे कितना मिल रहा है 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद सिग्मा BG, तो सिग्मा BG मीन्स बेंडिंग स्ट्रेस फॉर गियर के लिए फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला आएगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ गियर का डिवाइडेड बाई 3, जैसे हम लोगों ने पिनियन के लिए किया वैसे ही। अभी गियर का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आप लोग को गिवन है कितना 580, तो मैं 580 रख दूंगा डिवाइडेड बाई 3, तो मुझे कितना बेंडिंग स्ट्रेस मिल रहा है गियर के लिए 193.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मैंने बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड कर लिया। अभी मुझे क्या फाइंड करना है लेविस फॉर्म फैक्टर पिनियन के लिए और लेविस फॉर्म फैक्टर गियर के लिए। तो लेविस फॉर्म फैक्टर फाइंड करना है तो आप लोग के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप डेटा बुक का यूज़ कर सकते हो, हम यहाँ पे इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो लेविस फॉर्म फैक्टर अलग अलग जो स्टैंडर्ड सिस्टम होती है उसके हिसाब से इक्वेशन चेंज होते हैं। यहाँ पे हम लोग को 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट दिया है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे लेविस फॉर्म फैक्टर y का 0.484 माइनस 2.87 डिवाइडेड बाई z आप लोग का नंबर ऑफ टीथ है। तो ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे गिवन डेटा में बोला गया है कि 20 डिग्री फुल डेप्थ आप लोग का इन्वॉल्यूट सिस्टम है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते, तो ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा। पिनियन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.484 माइनस 2.87 डिवाइडेड बाई ZP मीन्स पिनियन के टीथ। तो पिनियन के टीथ मुझे पता है 21, आप लोग को गिवन डेटा में दिया है, तो आप लोग ये YP फाइंड कर लोगे। ओके, सिमिलर YG फाइंड करना है, तो YG के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा 0.484 माइनस 2.87 डिवाइडेड बाई ZG मीन्स गियर के ऊपर के टीथ। तो गियर के ऊपर के टीथ आप लोग को नहीं दिए, तो अभी आप लोग को फाइंड करना पड़ेगा। अभी आप लोग को एक इक्वेशन पता है स्पीड रेशियो और गियर रेशियो का, उसका फॉर्मूला आता है NP डिवाइडेड बाई NG। इज इक्वल टू क्या होगा ZG डिवाइडेड बाई ZP। तो ये करोगे, NP आप लोग को गिवन है मीन्स पिनियन का स्पीड 1000 RPM, NG आप लोग को गिवन है 300 RPM, ZP आप लोग को पता है पिनियन के टीथ 21, तो आप लोग ZG गियर के टीथ फाइंड कर लोगे जो 70 आएगा, तो मैं 70 यहाँ पे पुट करूँगा। तो फाइनली आप लोग को लेविस फॉर्म फैक्टर गियर का कितना मिलेगा 0.443। चलो मैंने अभी लेविस फॉर्म फैक्टर पिनियन के लिए भी फाइंड कर लिया और गियर के लिए भी फाइंड कर लिया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे
पहला स्टेप्स मेरा क्या था, सिग्मा बी क्रॉस वाई करना है पिनियन के लिए और सिग्मा बी क्रॉस वाई गियर के लिए करना है। तो वही मैं कर रहा हूँ, सिग्मा बी पी इंटू वाई पी। सिग्मा बी पी आप लोगों ने फाइंड किया था 240 और वाई पी आप लोगों ने फाइंड किया था 0.347। ओके, तो उसका मल्टीप्लिकेशन में करूँगा तो मुझे कितना आंसर मिल रहा है, 83.28 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सिमिलरली मैं गियर के लिए करूँगा सिग्मा बी जी क्रॉस वाई जी। तो सिग्मा बी जी आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था, ओके, वाई जी आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। तो अभी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आ रहा है 85.65 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अभी हम लोग दोनों की कंपेरिजन करेंगे कि कम कौन सा है। यहाँ पे 83 वैल्यू आ रहा है पिनियन का और गियर के लिए जी जी मतलब गियर, पी पी यहाँ पे पिनियन। तो पिनियन के लिए 83 आ रहा है, जी जी गियर का 85 आ रहा है। तो कम कौन सा वैल्यू हुआ, पिनियन का वैल्यू कम हुआ, तो पिनियन वीकर हुआ हमारा गियर से। जिसका भी वैल्यू कम आएगा वो वीकर होगा। ओके, यहाँ पे 83 वैल्यू है पिनियन के लिए और यहाँ पे 85 कुछ समथिंग वैल्यू है, मतलब वैल्यू किसका कम है, पिनियन का। तो पिनियन इज वीकर देन गियर। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, बीम स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। बीम स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग को पता है लेविस फॉर्मूला एम बी सिग्मा बी वाई। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पिनियन हमारा वीकर हुआ जो हम लोग को आगे के स्टेप्स में पता चला स्टेप 1 में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एम तो मॉड्यूल तो सेम रहता है पिनियन और गियर के लिए, बी भी फेस भी सेम रहता है। तो सिग्मा बी पी रखेगी और वाई पी रखेगी। क्यों, क्योंकि पिनियन वीकर है। अगर मानो कि गियर वीकर होता तो हम लोग क्या रखते, सिग्मा बी जी और वाई जी। ओके, यहाँ पे पिनियन वीकर है इस एग्जाम्पल में, तो मैंने रखा एम बी सिग्मा बी पी इंटू वाई पी। अभी एम, तो एम का कोई वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो मैं डायरेक्टली एम ही लिख देता हूँ। बी 10 मॉड्यूल आप लोग को दिया है, बी 10 मॉड्यूल आप लोग को गिवन डेटा में दिया है तो वो मैं यूज़ करूँगा। ओके, सिग्मा बी पी और वाई पी फिर से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने जो मल्टीप्लिकेशन किया था तो वहाँ से आप लोग को मिल रहा होगा 83.28, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे। तो सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा 832.8 मॉड्यूल स्क्वायर। ये मॉड्यूल के फॉर्म में आंसर आ रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। तो एफ बी का यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर ए दूंगा। तो ये हो गया हमारा बीम स्ट्रेंथ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग करते हैं वियर स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। अभी वियर स्ट्रेंथ फाइंड करना है तो फॉर्मूला आएगा बी क्यू डी पी के। यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। बी तो सबको पता होगा फेस विथ, क्यू नया आया है उसका है रेशियो फैक्टर, डीपी आप लोग को पता होगा पिनियन का जो पिच सर्कल डायामीटर है वो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्यू फाइंड करते हैं। तो क्यू रेशियो फैक्टर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है 2ZZ डिवाइडेड बाई ZZ प्लस ZP। यही फॉर्मूला है। ओके, कोई पिनियन वीकर है कि गियर वीकर है उससे चेंज नहीं होगा। तो 2ZZ, ZZ आप लोगों ने आगे फाइंड कर लिया है 70 और ZZ 70 और ZP आप लोग को गिवन है 21। तो Q फाइंड करोगे तो आप लोग का वैल्यू क्या आएगा 1.538। हम लोगों ने B Q फाइंड कर लिया, B के बाद Q फाइंड कर लिया, B तो हम लोग को पता है 10 मॉड्यूल। Q फाइंड कर लिया, अभी DP। तो DP के बारे में देखेंगे हम लोग। तो DP फाइंड करना है तो MZZ आएगा। DP इज इक्वल टू M आप लोग को मॉड्यूल ही रहेगा, ZP आप लोग को पता है टीथ ऑन पिनियन 21। तो ये क्या बनेगा 21 मॉड्यूल। अभी मुझे K फाइंड करना है। तो K फाइंड करना है लोड स्ट्रेस फैक्टर को, तो उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 0.16 BHN डिवाइडेड बाई 100 होल स्क्वायर। BHN मतलब आप लोग का ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। अभी 0.16 ब्रिनेल हार्डनेस आप लोग के पास यहाँ पे गिवन है, दो गिवन है 400 और 450। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पिनियन वीकर है तो हम लोग पिनियन का लेंगे, दोनों में से जिसका भी वैल्यू कम होगा वो ब्रिनेल हार्डनेस प्रीफर होगा। तो यहाँ पे किसका वैल्यू कम है, 400 कम है, तो हम लोग 400 यहाँ पे यूज़ करेंगे। जिसका भी वैल्यू कम होगा या वो यहाँ पे यूज़ होगा। तो 400 मैंने ले लिया 100
तो ये कैलकुलेशन किया तो मुझे के का वैल्यू पता चला 2.56। ओके, अभी मैं ये सभी वैल्यू पुट कराऊंगा यहाँ पे बी क्यू डी पी के में सभी वैल्यू पुट कराऊंगा, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा। बी 10 मॉड्यूल, क्यू आप लोगों ने फाइंड किया 1.538। ओके, उसके बाद डीपी आप लोग को यहाँ से मिल रहा है 21 मॉड्यूल। उसके बाद के आप लोगों ने अभी फाइंड किया 2.56, तो एफ डब्ल्यू मिला आप लोग को 826.828 मॉड्यूल स्क्वायर। ये भी आप लोग को मॉड्यूल स्क्वायर के फॉर्म में ही मिला, इसको मैं इक्वेशन नंबर बी दे रहा हूँ। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे एफ बी फाइंड किया था, बीम स्ट्रेंथ वाला। ओके, और यहाँ पे इसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड किया, एफ डब्ल्यू फाइंड किया। यहाँ पे कैलकुलेशन में आंसर आया 826.828 मॉड्यूल स्क्वायर, इक्वेशन बी। अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ए जो है हमारा और इक्वेशन बी जो है हमारा, उसकी कंपैरिजन करेंगे कि किसका वैल्यू कम है। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि एफ बी का वैल्यू है 832 और यहाँ पे एफ डब्ल्यू का है 826, मतलब किसका वैल्यू कम हुआ, एफ डब्ल्यू का। तो हम लोग लिखेंगे एफ डब्ल्यू इज लेस देन एफ बी, मीन्स गियर पेयर इज वीकर इन पिटिंग, सो डिजाइन फॉर पिटिंग फेलर। चलो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले ये किया था, सिग्मा बी क्रॉस वाई पिनियन के लिए फाइंड किया और सिग्मा बी क्रॉस वाई गियर के लिए फाइंड किया। उसके बाद हम लोगों ने एफ बी फाइंड किया जो मॉड्यूल के फॉर्म में ही आया इधर, और एफ डब्ल्यू फाइंड किया जो भी मॉड्यूल के फॉर्म में ही आया। ओके, यहाँ से हम लोग को पता चला कि पिनियन वीकर है कि गियर वीकर है, यहाँ से मुझे ये पता चलेगा। यहाँ से मुझे पता चलेगा कि बेंडिंग में आप लोग का फेलर होगा कि पीटिंग में आप लोग का फेलर होगा। तो यहाँ से मुझे पता चला कि पीटिंग में मेरा फेलर होगा। ओके, ये भी मॉड्यूल के फॉर्म में आंसर आ रहा है, ये भी मॉड्यूल के फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग मॉड्यूल फाइंड करना है। ओके, और अवॉइड करना है पीटिंग फेलर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू अवॉइड पीटिंग फेलर हम लोग कौन सी कंडीशन लेंगे, एफ डब्ल्यू ग्रेटर देन एफ इफेक्टिव। हम लोग ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने आगे जो स्टेप्स किया यहाँ पे मुझे पता चला कि मेरा एफ डब्ल्यू का वैल्यू कम है। तो मुझे अगर डिज़ाइन को सेफ रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव फोर्स जो है मेरे टोटल इफेक्टिव फोर्स से एफ डब्ल्यू का वैल्यू ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ये कंडीशन आएगी। अगर मानो कि एफ बी का वैल्यू कम आता तो मैं क्या लिखता, एफ बी का वैल्यू कम आता तो मैं लिखता एफ बी ग्रेटर देन एफ इफेक्टिव। ओके, चलो अभी यहाँ पे बात करते हैं। मैंने कंडीशन ले ली, एफ डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एफ इफेक्टिव। इफेक्टिव फोर्स से हम लोग एफ डब्ल्यू का वैल्यू ज़्यादा रखेंगे। अभी एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू, मैं ये साइन हटाता हूँ ग्रेटर देन का, तो क्या आएगा, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एन एफ इंटू एफ इफेक्टिव। एन एफ आप लोग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो वैल्यू होता है वो 1.5 से 2 के बीच में चलता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को 1.5 गिवन है, आप लोग को 1.5 गिवन है गिवन डेटा में। ओके, चलो अभी सबसे पहले हम लोग इस स्टेप्स में करने के वाले हैं, ये स्टेप्स नंबर 4 में हम लोग मॉड्यूल का वैल्यू लाने वाले हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू पुट कराएंगे सभी की और मॉड्यूल स्मॉल एम को फाइंड करेंगे। तो एफ इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के ए के एम एफ टी डिवाइडेड बाई के वी। के ए आप लोग का आगे आ चुका है वैल्यू, तो आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। के एम भी आगे आ चुका है, के वी आप लोग को पता है यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस वी, तो ये आप लोग के फैक्टर्स हो गए। एफ टी मीन्स टेंजेंटियल फोर्स, तो उसको फाइंड करना है तो फॉर्मूला है P बाई वी। P मीन्स पावर और V मीन्स वेलोसिटी, और V को फाइंड करना है तो फॉर्मूला आता है पाई डी एन डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1000। अभी V फाइंड करना है, यहाँ पे ऑलवेज पिनियन का वेलोसिटी कंसिडर करेंगे, तो पाई डी पी एन पी डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1000। पाई डी पी मीन्स पिच सर्कल डायामीटर फॉर पिनियन, तो वो कहाँ से फाइंड करेंगे हम लोग, m इज इक्वल टू डी बाई जेड यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, d इज इक्वल टू एम इंटू जेड, तो डी पी होगा एम जेड पी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, जेड पी 21 है तो 21 मॉड्यूल इंटू एन पी मीन्स पिनियन स्पीड,
पिनियन स्पीड आप लोग को गिवन है 1000 आरपीएम, तो आप लोग वो लिख दोगे 1000 आरपीएम। उसके बाद 60 इंटू 1000, तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को वेलोसिटी मिलेगा 1.099 मॉड्यूल। ओके, तो यहाँ पे मैंने v फाइंड कर लिया, अभी मैं ft फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे ft। तो ft फाइंड करना है तो क्या आएगा, p बाई वी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बोला था फॉर्मूला है। तो p आप लोग को गिवन है, हम लोगों ने जब गिवन डेटा लिखा था तब p आप लोग को गिवन था 22 किलोवाट, तो 22 इंटू 10⁻³ वाट लिखा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और v आप लोगों ने ये फाइंड किया अभी 1.0099 मॉड्यूल, इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल में आ रहा है आंसर आप लोग का। चलो अभी मैं क्या करूँगा, के, km, ft, kv सभी की वैल्यू जो मुझे पता है ओके वो पुट कराऊंगा यहाँ पे f इफेक्टिव के लिए। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिख रहा हूँ f इफेक्टिव के, km, ft डिवाइडेड बाई के 2 है, km 1.5 है, ft अभी आप लोगों ने फाइंड किया 22 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.009 मॉड्यूल। ओके, उसके बाद आप लोग kv लिखोगे तो 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस v, और उसमें आप लोग वैल्यू डाल दोगे v का 1.099 मॉड्यूल। तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो आप लोग को f इफेक्टिव मिलेगा, मतलब मैं मॉड्यूल वाले जो टर्म्स है वो एक साइड पे करूँगा, तो मुझे मिलेगा 10 इंटू 10⁻³ इंटू द ब्रैकेट 6 प्लस 1.099 मॉड्यूल डिवाइडेड बाई मॉड्यूल। चलो आप लोग को f इफेक्टिव मिल गया यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये f इफेक्टिव को हम लोग आगे पुट कराएंगे वैल्यू। कहाँ पे पुट कराना है, मुझे इस इक्वेशन में पुट कराना है। ओके, यहाँ पे पुट कराना है, और ये वैल्यू भी मैं पुट कराऊंगा FW का वैल्यू पुट कराऊंगा। तो वो वैल्यू मैं कहाँ से लाऊंगा, हम लोगों ने आगे स्टेप नंबर 3 किया था, तब हम लोग को स्टेप नंबर 3 जब किया था हम लोगों ने, तब हम लोग को क्या मिला था, FW मिल गया था 826.828 मॉड्यूल स्क्वायर। ओके, तो ये मैं लूँगा FW के लिए, और NF आप लोग को गिवन है 1.5, और F इफेक्टिव अभी आप लोगों ने फाइंड किया। तो ये सभी डेटा मैं पुट करा रहा हूँ। तो जैसे ही आप सभी डेटा को पुट कराएंगे आप लोग को क्या मिलेगा, FW 826.828 मॉड्यूल स्क्वायर इज इक्वल टू NF 1.5, और F इफेक्टिव जो आप लोगों ने अभी फाइंड किया वो, तो अभी आप लोग को ये पूरा मॉड्यूल के फॉर्म में मिलेगा। तो अभी आप लोग क्या करोगे, मॉड्यूल वाले टर्म्स का इक्वेशन बनाने की ट्राई करोगे, मतलब मॉड्यूल का स्मॉल m का। तो m³ इज इक्वल टू 18.142 इंटू द ब्रैकेट 6 प्लस 1.099 मॉड्यूल आएगा। अभी आप लोग m³ के फॉर्म में, मतलब क्यूब के फॉर्म में इक्वेशन लाओगे तो ये आप लोग को एक इक्वेशन मिलेगा। अभी आप लोग को क्या करना है कि ये इक्वेशन के यूज़ करके हम लोग को m की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मॉड्यूल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मॉड्यूल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू पुट करा रहा हूँ 0। सबसे पहले मैंने 0 वैल्यू पुट कराई, तो मुझे क्या मिल रहा है, 0³ माइनस 19.938 इंटू 0 माइनस 108.852। तो वैल्यू कुछ आप लोग का आ रहा है -108। इसके बाद मैंने m इज इक्वल टू 10 पुट कराया, आप लोग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू डाल रहे हो। ओके, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिला 691। ओके, तो एक आंसर नेगेटिव मिला, एक आंसर पॉजिटिव मिला। तो मुझे पता चल गया कि मेरा जो रेंज है मॉड्यूल का वो 0 और 10 के बीच में। ओके, आप लोग कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये ट्रायल एंड एरर मेथड करके चल रहे हैं। ओके, एक वैल्यू नेगेटिव आएगा और एक वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये आप लोग बोल सकते हो कि ये मेरी रेंज है। हर बार नेगेटिव ही आ रहा है या हर बार पॉजिटिव ही आ रहा है तो आप लोग रेंज बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव मिला और एक वैल्यू पॉजिटिव मिला, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो मॉड्यूल है वो 0 और ये 10 के बीच में। तो अभी मुझे क्या करना है, 0 और 10 मुझे एक रेंज मिल गई, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है। तो अभी वो एग्जैक्ट आंसर मैं कैसे फाइंड करता हूँ, तो उसके लिए मैं एक एक करके वैल्यू पुट कराता हूँ अप्रोक्सीमेटली। तो m इज इक्वल टू 1 डाला मैंने, तो मेरा आंसर मिला -127.79। m इज इक्वल टू 2 डाला तो मुझे आंसर मिल रहा है -140 कुछ समथिंग। m इज इक्वल टू 3 डाला तो मुझे आंसर मिल रहा है -141। m इज इक्वल टू 4 डाला तो मुझे आंसर मिल रहा है -124। m इज इक्वल टू 6 डाला तो मुझे आंसर मिल रहा है -12.48। m इज इक्वल टू 7 वैल्यू डाला तो आंसर मिल रहा है 94.58। मतलब एक नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे, मॉड्यूल 6 डाला तब और मॉड्यूल 7 डाला तब
6.94 वैल्यू मिल रहा है। मतलब मुझे इधर से पता चल गया कि मेरा जो वैल्यू है मॉड्यूल का वो 6 और 7 के बीच में। तो फिर से एक रेंज डिसाइड हो गई। पहले हम लोग बोल रहे थे कि 0 और 10 के बीच में, लेकिन और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे पता चला कि मेरा मॉड्यूल 6 और 7 के बीच में। अभी मैं वैल्यू पुट करा रहा हूँ, 6.1 पुट कराई के देखा तो मुझे आंसर मिला -3.49। m इज इक्वल टू 6.2 पुट करा के देखा तो 5.86। मतलब फिर से मुझे पता चला कि मेरा जो रेंज है वो 6.1 और 6.2 के बीच में। मतलब आप लोग को एग्जैक्टली पता चल गया कि 6.1 कुछ समथिंग आएगा, वो आप लोग का मॉड्यूल का आंसर रहेगा। तभी आप लोगों ने क्या किया, तो यहाँ पे जब भी आप लोग मॉड्यूल की स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे 6, 8, 10 ऐसे चलेगी, तो यहाँ पे 6 से ज़्यादा है तो हम लोग 8 mm को प्रीफर कर रहे हैं। आपका जो मॉड्यूल आया वो 8 mm मिला आप लोग को, ये ट्रायल एंड एरर मेथड से। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप मतलब स्टेप नंबर 5 में क्या करते हैं, हम लोग डायमेंशंस ऑफ गियर पेयर फाइंड करते हैं। तो मॉड्यूल मैंने लिख दिया 8 mm। उसके बाद ZP आप लोग को 20 गिवन ही है, ZZ आप लोगों ने कैलकुलेट किया था 70। B 10 मॉड्यूल है तो 10 इंटू 8 तो 80 mm हो जाएगा आप लोग का। इसके बाद DP फाइंड करना है तो फॉर्मूला है MZP। M आप लोगों ने 8 फाइंड किया तो 8 इंटू ZP आप लोग का 21 है तो ये फाइंड हो जाएगा 168 mm। DGB सिमिलरली आप लोग फाइंड करोगे तो 560 mm आएगा। ओके, एडेंडम HA 1 मॉड्यूल है। क्यों हम लोग एडेंडम 1 मॉड्यूल ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वोल्यूट सिस्टम है तो मेरा 8 mm आ रहा है। HF 1.25 मॉड्यूल है तो मेरा 10 mm आ रहा है। और सेंटर डिस्टेंस DP प्लस DG/2 वो करोगे आप लोग को तो 364 mm आंसर मिलेगा आप लोग को। तो अभी तक कितने स्टेप्स है उसको रिवाइज करना। तो सबसे पहले हम लोगों ने सिग्मा बी क्रॉस वाई पिनियन के लिए चेक किया और सिग्मा बी क्रॉस वाई गियर के लिए चेक किया। ओके, उसके बाद हम लोगों ने एफ बी फाइंड किया एम बी सिग्मा बी वाई से। यहाँ पे एम बी सिग्मा बी पी वाई पी पुट कराया था, क्यों, क्योंकि पिनियन वीकर था। उसके बाद एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू बी क्यू डी पी के, यही इक्वेशन है। यहाँ पे पिनियन वीकर है कि गियर वीकर है, उसी की वजह से ये चेंज नहीं होता, डी पी या डी जे ऐसा कुछ चेंज नहीं होता, यहाँ पे यही इक्वेशन है। ओके, ये फाइंड किया। इन दोनों में कंपैरिजन की एफ बी और एफ डब्ल्यू में, तो मुझे पता चला कि किसका वैल्यू कम है, तो उसके बेस पे से मैं एफ डब्ल्यू या एफ बी लूँगा यहाँ पे। और ये कंडीशन आएगी एफ डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन एफ इफेक्टिव। तो यहाँ से मैंने एफ डब्ल्यू कंडीशन हटाया तो क्या आया, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एन एफ इंटू एफ इफेक्टिव। तो ये पूरा करके मैंने मॉड्यूल फाइंड किया जो हम लोगों ने अभी देखा। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट स्टेप किया डायमेंशन ऑफ गियर पेयर। ओके, चलो यहाँ तक हो चुका है हमारा। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे चेक फॉर डिज़ाइन। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले कि हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेक करेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेक करना है तो मुझे वही कंडीशन लेनी। मुझे यहाँ पे कौन सी कंडीशन कंसिडर करनी है, मुझे पता था कि हमारा जो वीक हो रहा है, जो फेलर हो रहा है वो किस में हो रहा है, आप लोग का पीटिंग हो रहा है, तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एन एफ इंटू एफ इफेक्टिव, यही कंडीशन मुझे यूज़ करनी है। मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एन एफ को फाइंड करूँगा, एन एफ इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एफ इफेक्टिव, ऐसा मतलब हम लोग करेंगे। तो यही कंडीशन मैं यूज़ कर रहा हूँ चेक फॉर डिज़ाइन के लिए। तो एफ डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन एफ इफेक्टिव, तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एन एफ इंटू एफ इफेक्टिव। तो एन एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एफ इफेक्टिव। तो मुझे क्या करना है, एन एफ फाइंड करना है। ऐसे देखा जाए तो अभी आप लोग को गिवन डेटा में एन एफ दिया हुआ है 1.5, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, वो चेक करेंगे फाइंड करके ये जो हम लोगों ने सब डेटा कैलकुलेट किए, डायमेंशन ऑफ गियर पेयर, आगे के जो सब मॉड्यूल है वो सब कैलकुलेट किए, वो सही है कि नहीं वो चेक करने वाले हम लोग। तो इसके लिए ये स्टेप्स कर रहे हैं चेक फॉर डिज़ाइन। तो एन एफ इज इक्वल टू क्या हुआ, एफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एफ इफेक्टिव। ओके, उसमें से एफ डब्ल्यू फाइंड करना है। तो एफ डब्ल्यू आप लोग को पता ही होगा कि आप लोगों ने कहाँ पे फाइंड किया था, एफ डब्ल्यू आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था 826.820 एम स्क्वायर, मतलब मॉड्यूल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल वैल्यू रख देंगे, तो ये आप लोग को मिल जाएगा। एफ इफेक्टिव फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला है। एन एफ फाइंड करना है मुझे, तो मुझे एफ डब्ल्यू का वैल्यू चाहिए और एफ इफेक्टिव का वैल्यू चाहिए। एफ डब्ल्यू का वैल्यू लाना है तो आगे मैंने इक्वेशन बनाया है 826.828
इंटू मॉड्यूल स्क्वायर, तो वहाँ पे मैंने मॉड्यूल का वैल्यू पुट कराया 8, तो मुझे ये आंसर मिला। अभी एफ इफेक्टिव फाइंड करना है, इफेक्टिव फोर्स, तो उसका फॉर्मूला है के ए के एम एफ टी प्लस एफ डी। नाउ अभी आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे फॉर्मूला एफ इफेक्टिव फोर्स का चेंज हो रहा है। आगे तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला यूज़ किया था के ए के एम एफ टी डिवाइडेड बाई, आगे तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज़ किया था के ए के एम एफ टी डिवाइडेड बाई के वी, और यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं चेक फॉर डिज़ाइन में। तो ये जो फॉर्मूला है एफ इफेक्टिव हम लोगों ने जो आगे के स्टेप्स में फाइंड किया वो है स्टैटिक डिज़ाइन के लिए। ओके, अभी यहाँ पे आप लोग का डायनेमिक फोर्स भी कंडीशन कंसिडर किया गया। डायनेमिक फोर्स मतलब जब आप लोग के जो पिनियन और गियर एक्चुअल कंडीशन में जाएंगे तब ऐसा भी हो सकता है कि वेरिएशन होगा स्पीड में, या कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, वेरी कंडीशन हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग ये डायनेमिक कंडीशन को कंसिडर कर रहे हैं। आगे हम लोगों ने यहाँ पे डायनेमिक कंडीशन को कंसिडर नहीं किया था, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। जब भी हम लोग चेक फॉर डिज़ाइन करेंगे तो हमारा डिज़ाइन सेफ है कि नहीं, तो हम लोग डायनेमिक कंडीशन को भी कंसिडर कर लेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने ये इक्वेशन यूज़ किया है, ये ध्यान में रखेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला है के ए के एम एफ टी प्लस एफ डी। अभी मुझे एफ इफेक्टिव फाइंड करना है, तो के ए के एम चाहिए, वो तो मुझे गिवन डेटा में दिया हुआ है। ओके, और एफ टी, तो एफ टी आप लोग को फाइंड करने का फॉर्मूला है पी बाई वी, ये आगे हम लोग देख चुके हैं। पी आप लोग को दिया हुआ है 22 इंटू 10⁻³ ऑलरेडी गिवन डेटा में दिया हुआ है। वी आप लोगों ने 1.009 इंटू 8, वी का वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे ये कैलकुलेशन किया था, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या कराएंगे, मॉड्यूल का वैल्यू पुट कराएंगे जो 8 लिया था हम लोगों ने, तो 1.099 इंटू 8, तो ये आ जाएगा आप लोग का। तो एफ टी कैलकुलेट हो जाएगा सिंपल, वो आंसर आ रहा है 2.508 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये टर्म्स में आप लोग का इतना फाइंड हो जाएगा सिंपल। ओके, के एम एफ टी फाइंड हो जाएगा आप लोग का। अभी मुझे एफ डी के लिए देखना है, मीन्स आप लोग का डायनेमिक फोर्स। तो डायनेमिक फोर्स का फॉर्मूला कौन सा आएगा, डायनेमिक फोर्स को फाइंड करना है तो फॉर्मूला है बकिंगहाम्स इक्वेशन फॉर डायनेमिक लोड आप लोग का 21V इंटू द ब्रैकेट बी सी प्लस एफ टी मैक्स डिवाइडेड बाई 21V प्लस रूट ऑफ बी सी प्लस एफ टी मैक्स। सबसे पहले टर्म्स को देख लेते हैं। वी आप लोग का वेलोसिटी है, बी आप लोग का फेस विथ, सी डिफॉर्मेशन फैक्टर, एफ टी मैक्स मीन्स मैक्सिमम टेंजेंटल फोर्स आपका। सिमिलर नीचे भी वही टर्म्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे एन एफ फाइंड करना था तो एफ डब्ल्यू चाहिए, एफ डब्ल्यू तो इजीली मिल गया। ओके, एफ इफेक्टिव भी चाहिए, तो एफ इफेक्टिव फाइंड करने के लिए ये पूरा फॉर्मूला है, उसमें से के एम एफ टी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, प्लस मुझे एफ डी फाइंड करना। तो एफ डी फाइंड करने के लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और ये फॉर्मूला करेंगे हम लोग यूज़, तो मुझे ये सभी फैक्ट जो टर्म्स है वो फाइंड करने पड़ेंगे, तो हम लोग एफ डी को फाइंड कर पाएंगे। तो हम लोग एक एक करके टर्म्स फाइंड करने का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 1.099 मॉड्यूल। ओके, ये आगे कैलकुलेशन है वो, तो यहाँ पे हम सिंपल 8 पुट कराएंगे, तो अभी आप लोग का आंसर कितना आएगा 8.798 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। इसके बाद वेलोसिटी हो गया, इसके बाद फेस विथ का फॉर्मूला क्या है, b इज इक्वल टू 10 मॉड्यूल, b इज इक्वल टू 10 मॉड्यूल। तो मॉड्यूल आप लोग को पता है, आप लोग को 8 पता है, तो आप लोग का 80 mm फाइंड हो जाएगा। उसके बाद c फाइंड करना है, तो c फाइंड करना है, तो अभी आप लोग क्या करोगे, c फाइंड करना है, तो c डिफॉर्मेशन फैक्टर आप लोग को दिया है गिवन डेटा में 11500 स्मॉल ई न्यूटन पर मीटर। तो मैं ये जो गिवन डेटा है उसको यूज़ करूँगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 11500 स्मॉल ई डिफॉर्मेशन फैक्टर। अभी ये जो स्मॉल ई है वो आप लोग का एरर है। अभी एरर जो है वो समेशन है पिनियन की एरर प्लस गियर की एरर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मुझे डिफॉर्मेशन फैक्टर सी को फाइंड करना है तो मुझे ई को फाइंड करना पड़ेगा, और ई को फाइंड करना है तो मुझे ई पी प्लस ई जी चाहिए, मतलब पिनियन और गियर की जो एरर है उसके समेशन चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली मुझे ई पी और ई जी दोनों फाइंड करना पड़ेगा। चलो, एरर फाइंड करनी है ई पी प्लस ई जी,
तो यहाँ पे हम लोग को क्या एक टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। जनरली आप लोग को गिवन डेटा रहेंगे अगर क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को गिवन डेटा नहीं दिया है तो आप लोग को डेटा बुक का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे एक आप लोग को टेबल दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि एरर फाइंड करना है। तो हम लोगों ने बोला था कि आप लोग को देखना है कि कौन से ग्रेड का एरर है, तो ग्रेड 6 यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेरे पास टेबल है IS ग्रेड और यहाँ पे एडजेसेंट पिच एरर E इन दी फॉर्म ऑफ माइक्रोन्स, माइक्रोन्स मीन्स 10⁻⁻6 वाला। तो ग्रेड 8 के लिए आप लोग को फॉर्मूला दिया है, ग्रेड 7 के लिए फॉर्मूला दिया है, ग्रेड 6 के लिए फॉर्मूला दिया है। तो यहाँ पे हम लोग को गिवन डेटा में कौन सा यूज़ करना है, ग्रेड 6 का यूज़ करना है। कॉमन है, मतलब पिनियन और गियर के लिए कोई अलग अलग डिफाइन नहीं है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ग्रेड 6 दोनों के लिए यूज़ करेंगे, पिनियन और गियर दोनों के लिए। तो ग्रेड 6 का एरर मुझे लेना है यहाँ पे। ओके, तो मैं फॉर्मूला लूँगा 8 + 0.63 फाई का। फाई आप लोग का टॉलरेंस फैक्टर है और टॉलरेंस फैक्टर का वैल्यू निकलना है, तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा स्मॉल m + 0.25 √d। d मीन्स पिच सर्कल डायमीटर आप लोग का। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे EP सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं। फॉर्मूला मेरे पास है 8 + 0.635। क्यों? क्योंकि ग्रेड 6 का एरर है, तो ये मैंने लिख दिया 8 + 0.635 की जगह मैं क्या लिखूँगा, m + 0.25 इंटू दी रूट DP लिखूँगा। क्यों? क्योंकि पिनियन के लिए है मेरा, तो DP लिखा। तो आगे हम लोग स्टेप्स करेंगे तो क्या होगा, 8 + 0.63 प्लस मॉड्यूल इंटू दी ब्रैकेट, मॉड्यूल आप लोग का क्या है 8 है, प्लस 0.25 इंटू दी रूट ऑफ DP। DP आप लोगों ने आगे डायमेंशन ऑफ गियर पे, गियर जहाँ पे फाइंड किया था वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा 108। तो वह आप लोग का EP कैलकुलेट हो जाएगा, वह आंसर आएगा इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है। ओके, सिमिलर EG फाइंड करेंगे 8 + 0.63 5G। 5G मीन्स गियर का टॉलरेंस फैक्टर। 5G का वैल्यू रखना है तो यही फॉर्मूला आएगा, m + 0.25 √DG कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो EG फाइंड हो जाएगा, वो आएगा 16.76 माइक्रोमीटर। अभी हम लोग दोनों का समेशन करेंगे EP + EG का, तो मुझे क्या मिल जाएगा 31.84 माइक्रोमीटर मिल रहा है। 31.84 माइक्रोमीटर को मैं 10⁻⁻6 मीटर बोल सकता हूँ। अभी मीटर को मुझे मिलीमीटर में करना है, तो मुझे मेरा आंसर आएगा 31.84 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने एरर फाइंड कर लिया है स्मॉल e, तो वो स्मॉल e का हम लोग आगे यूज़ करेंगे। हम लोग को डिफॉर्मेशन फैक्टर C पता है 11500 इंटू ई, और ये e का वैल्यू जो आया हम लोग यहाँ पे पुट कराएंगे 31.84 इंटू 10⁻³ mm। तो ये मुझे आंसर कितना मिलेगा 366.60 न्यूटन पर mm मिलेगा। ओके, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे FT मैक्स फाइंड करना है, तो FT मैक्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है KA KM इंटू FT। KM आप लोग को गिवन डेटा से पता होगा, KM पता होगा, और FT आप लोगों ने आगे फाइंड किया होगा। FT आप लोगों ने P/V से फाइंड किया है 2.502 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो फिर से रिवाइज करें तो V हम लोगों ने फाइंड कर लिया, B भी फाइंड कर लिया, C भी फाइंड कर लिया 11500 E। ओके, FT मैक्स फाइंड करने के लिए KA KM FT वाला फॉर्मूला लगाया, ये भी फाइंड हो गया। ओके, तो अभी इक्वेशन सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले BC + FT मैक्स को फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका रूट निकालेंगे ताकि यहाँ पे FD को कैलकुलेट करना ईजी हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, BC + FT मैक्स का समेशन कर रहे हैं। तो सिंपल आप लोग ये कर लोगे तो आंसर आएगा 36.798 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और रूट निकालोगे उसका तो आंसर आएगा 191.830। तभी मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में सभी वैल्यू पुट कराऊंगा 21V ये BC FT मैक्स, 21V + रूट ऑफ BC FT मैक्स में ये सभी वैल्यू मैंने अलग अलग करके फाइंड कर लिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कराऊंगा सभी की सभी, तो मुझे आंसर मिलेगा FD का 21 इंटू दी सभी वैल्यू मैं पुट करा रहा हूँ, तो मुझे FD का आंसर मिल रहा है डायनेमिक फोर्स का 18.047 इंटू 10⁻³ न्यूटन। चलो अभी आप लोगों ने FD का वैल्यू फाइंड कर लिया है, तो अभी हम लोग आगे थोड़ा देख लेते हैं। हम लोगों ने F इफेक्टिव फाइंड कर रहे थे,
हम लोग क्या कर रहे थे, एन एफ फाइंड करना है हम लोग को इस स्टेप में, चेक फॉर डिज़ाइन वाले में। तो एफ डब्ल्यू आप लोग को तो बहुत ईजिली मिल गया। एफ इफेक्टिव फाइंड करने के लिए के एम एफ टी और एफ डी चाहिए। तभी आप लोगों ने जस्ट आगे के स्टेप में एफ डी फाइंड किया। ओके, अभी आप लोग क्या करने वाले हो, ये पूरा समेशन करोगे, मतलब पूरा के एम एफ टी प्लस एफ डी करने वाले हो। एफ डी हम लोग गिन चुके हैं अभी, तो ये पूरा एफ इफेक्टिव फाइंड करने वालों, और वो बाद में एफ इफेक्टिव वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और एफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एफ इफेक्टिव करेंगे तो हम लोग को एन एफ मिलेगा। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं। तो एफ इफेक्टिव फाइंड करना है तो के एम एफ टी प्लस एफ डी। तो यहाँ पे के एम तो आप लोग को गिवन डेटा में दिया होगा, एफ टी आप लोगों ने पी बाई वी से फाइंड किया होगा तो वहाँ से मिल जाएगा, एफ डी आप लोगों ने अभी जस्ट आगे के स्टेप्स में किया तो अभी आप लोग को एफ इफेक्टिव मिल जाएगा। तो एफ इफेक्टिव मेरा आंसर आ चुका है। ओके, अभी मुझे क्या करना है, सिंपल एन एफ इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एफ इफेक्टिव। ओके, तो एफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एफ इफेक्टिव, एफ डब्ल्यू आप लोग फाइंड कर चुके थे, एफ इफेक्टिव अभी आप लोगों ने फाइंड किया के एम एफ टी प्लस एफ डी करके, तो आप लोग को ये आंसर आया था। तो आप लोगों ने जो कैलकुलेट किया वो आंसर आया 2.07, तो वो आप लोग का वैल्यू आया 1.5 से ज़्यादा। 1.5 आप लोग को आपके गिवन डेटा में दिया हुआ था, 1.5 यहाँ पे आप लोग को, तो उससे आप लोग का वैल्यू जो आया वो ज़्यादा आया, मतलब आप लोग का डिज़ाइन सेफ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अवेलेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी मीन्स 2.07 इज हायर देन रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सो आवर डिज़ाइन इज सेफ। ओके, तो हम लोग ये पूरे जो चेक फॉर डिज़ाइन वाला स्टेप्स है उसको समराइज करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे कौन सी कंडीशन ली थी, एफ डब्ल्यू ग्रेटर देन एफ इफेक्टिव, एफ डब्ल्यू और एफ बी जिसका वैल्यू कम आएगा वो यहाँ पे लिया जाएगा, ये आप लोग को हम लोग बता चुके। तो एफ डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एफ इफेक्टिव, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एन एफ इंटू एफ इफेक्टिव। हम लोग ये साइन निकालेंगे ग्रेटर देन वाला, तो ये होगा। अभी एन एफ हम लोग को फाइंड करना है इस स्टेप में, चेक फॉर डिज़ाइन वाले स्टेप में। तो एन एफ क्या बनेगा, एन एफ इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एफ इफेक्टिव, मतलब मुझे एफ डब्ल्यू का वैल्यू चाहिए और एफ इफेक्टिव का वैल्यू चाहिए, तो ही मैं एन एफ का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं एफ डब्ल्यू के लिए बोलता हूँ। तो एफ डब्ल्यू फाइंड करना है तो सिंपल फॉर्मूला है बी क्यू डी पी के, उसमें भी हम लोग आधी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं और मॉड्यूल डालने की वजह से आधी वैल्यू बाकी की मिल जाएगी। इसके बाद मैं एफ इफेक्टिव बारे में बोलता हूँ। तो एफ इफेक्टिव इज इक्वल टू के एम एफ टी प्लस एफ डी। तो सबसे पहले के और के एम तो आप लोग के फैक्टर्स है वो गिवन रहते हैं एक्चुअली। तो के और के एम आप लोग यहाँ से गिवन डेटा से लिख दोगे। एफ टी फाइंड करना है तो पी बाई वी करोगे, और पी पावर आप लोग को दिया होगा वी इज इक्वल टू पाई डी एन डिवाइडेड बाई 16 टू 1000। हम लोगों ने आगे कैलकुलेशन किया ही है तो ये एफ टी भी फाइंड हो जाएगा। एफ टी फाइंड करने के बाद हम लोग एफ डी की बात करें तो एफ डी फाइंड करने के लिए बकिंगहम का फॉर्मूला है 21v इंटू दी ब्रैकेट बी सी प्लस एफ टी मैक्स डिवाइडेड बाई 21v इंटू दी ब्रैकेट बी सी प्लस एफ टी मैक्स का रूट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक टर्म्स को फाइंड करेंगे, वी बी सी एफ टी मैक्स ये सभी को ऐसे करके। तो वी आप लोग फाइंड कर ही चुके होगे, पाई डी एन डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1000, बी आप लोग का 10 मॉड्यूल, सी फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे 11500 स्मॉल ई, ये आप लोग को दिया हुआ गिवन डेटा में, तो हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। तो 11500 ई का वैल्यू निकालना है तो ई पी प्लस ई जी किया मैंने। ओके, मीन्स पिनियन का एरर प्लस गियर का एरर ये किया। और ये हम लोग कहाँ से लाते हैं, पिनियन का एरर गियर का एरर आप लोग को टेबल दिया होगा गिवन डेटा में। अगर गिवन डेटा में नहीं दिया तो अब आप लोग डेटा बुक यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये किया, ई पी ग्रेड 6 का एरर था इसलिए 8 प्लस 0.63 5 पी का वैल्यू डाला टॉलरेंस फैक्टर का तो आएगा एम प्लस 0.25 रूट ऑफ डी पी, ये किया। सिमिलर फॉर ई जी, और यहाँ से मुझे ई पी प्लस ई जी का समेसन करके स्मॉल ई मिला, मीन्स टोटल एरर आप लोग का। तो ये करूँगा मैं तो मुझे सी फाइंड हो जाएगा। अभी मुझे एफ टी मैक्स का देखना है, तो एफ टी मैक्स करने वाला हूँ तो मुझे क्या कर चाहिए, के एम एफ टी। तो के एम तो गिवन रहता है, एफ टी फाइंड करना तो पी बाई वी फिर से। तो ये करूँगा मुझे एफ टी बी एक्स भी मिल जाएगा, मतलब वी बी सी एफ टी मैक्स सभी मिल जाएगा। तो ये फाइंड हो जाएगा। एफ डी फाइंड हो गया, तो ये एफ डी फाइंड हो चुका है। एफ टी फाइंड करने के लिए यहाँ से मिल चुका है, मतलब एफ इफेक्टिव मिल चुका है। एफ इफेक्टिव यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। एफ डब्ल्यू आप लोग यहाँ से फाइंड कर चुके हो, तो एन एफ आप लोग को ऑलरेडी मिल जाएगा।
और चेक करेंगे लास्ट में हमारा जो गिवन डेटा है उससे। अगर गिवन डेटा नहीं दिया है तो भी हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो रेंज है 1.5 से 2 का उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे कैसे वैल्यू आ रहा है।